दोस्तों नमस्कार। प्रोग्रेसिव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज देवरिया में हूँ, ऐसे स्थान पे हूँ, मेरा सौभाग्य है मैं लखनऊ से यहाँ पहुँचा। बाबा देवराहा के नाम से ये स्थान जाना जाता है। यहाँ बहुत से दर्शक भी हैं, श्रद्धालु भी हैं। देखते हैं, बात करते हैं कुछ लोगों से, बाबा के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ के लिए नए हैं बिल्कुल। जो गूगल पे पढ़ा वही जानते हैं। दिखाइए, आप लोग लोकल के हैं? कहाँ से हैं आप? बेलथरा रोड। करीब ही है। हाँ, बेलथरा रोड से। 8-10 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, 8-10 मिनट दूरी से। जी जी जी। आप लोग लोकल से हैं? नहीं, हम लोग बेलथरा रोड से हैं। तो बेलथरा रोड कुछ तो आप जानते होंगे यहाँ दर्शन करने बाबा के महत्व के बारे में। हाँ, बाबा का महात्म्य मैंने ये है कि ये त्रिकालदर्शी थे। कुछ पीछे की बात, कुछ आगे की बात भी इनको पता था और उसके अनुसार जो है अपने कार्य के अनुसार वो चलते थे। यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी आई थी और चुनाव उन्होंने जीता था, हारने के बाद आई थी। मोहन मालवीय जी का नाम भी सुने हैं हम गूगल पे कि वो भी आए थे यहाँ। बड़े बड़े नेता और भी बहुत से नेता यहाँ आए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे जी। तो ये लोग आए थे। हाँ, गूगल से देखा, हमने कहा आप लोगों से थोड़ी और जानकारी इन्हीं की कृपा से ये जो पुल बना है जिससे आप लोग आए होंगे। जी नहीं, हम लोग तो इधर से, इधर पुल भी अच्छा, है। इधर से इधर पुल है। जी। तो इन्होंने प्रयास करके जो है। अच्छा, आपको कुछ यहाँ के बारे में जानकारी हो तो बताइए। बाबा के जन्म के बारे में लोग बता रहे हैं कि जो है कोई कंफर्म नहीं है बाबा का। हाँ, बाबा के बारे में ऐसा बताया जाता है, जैसे हम लोगों के भी बाबा वाबा लोग रहे होंगे तो वो लोग भी कहते थे इनको हम लोग इसी रूप में देखते आए। इनको हम लोग कभी नौजवान भी नहीं देखे और बूढ़ा भी नहीं देखे, इसी रूप में आए देखते हुए। अच्छा, इनका परिवार या बाबा के कोई पिछले बैकग्राउंड में कोई परिवार का कोई नहीं है? नहीं, उनके परिवार का तो नहीं है, उनके परिवार की लेकिन ऐसी धारणा बताई जाती है कि लोग आते थे, इनके परिवार से संबंधित लोग आते थे कभी कभी। लेकिन उनके परिवार के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है जी। अब हम लोगों को तो नहीं जानकारी है, जो हम लोगों से कुछ एजेड होंगे तो हो सकता है जी। लोकल नहीं हूँ मैं, लेकिन अपने बचपना में हम लोग हमेशा साल में एक बार दो बार यहाँ आते थे, कीर्तन होता था। और यहाँ जो है ये सब कुछ था नहीं, केवल एक कुटिया थी और कुटिया पर ही आकर के। आप देखे हैं बाबा जी? हाँ, बाबा को मैंने देखा, मैंने बात भी किया है जी। बड़ा सौभाग्य। हाँ जी, उन्होंने बात भी किया है, आशीर्वाद भी लिया है, उनके पैरों की धूल भी अपने मस्तक पर हम लोगों ने लगाया है जी, बहुत सौभाग्य जी। तो हम लोग भी सोचे, हम लोग लखनऊ से आए हैं तो हम लोग भी सोचे चलिए थोड़ा सा घुमा दीजिए चारों तरफ। और यहाँ पे श्रद्धालु भी हैं और मैं चाहूँगा एक मिनट मोबाइल पकड़िए। बाबा जी के मुझे सौभाग्य है, सौभाग्यशाली हैं और हम चाहेंगे बाबा जी से थोड़ा सत्संग हो जाए और जानकारी हो जाए। बाबा जी कुछ जानकारी दीजिए देवराहा बाबा के बारे में। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस पावन भूमि पर जहाँ पर बैठे हैं, एक समय ऐसा था कि यहाँ का नाम से जल में ही मंच था। आज जो भूतल पर दिख रहा है राम जी की इच्छा से ऐसा नहीं था। इस समय था कि यहाँ नदी का प्रवाह था, नदी के बीच में स्वामी जी विराजते थे और नौका से पब्लिक दर्शन करने आती थी। इस भूमि पर का नाम से एक समय ऐसा है कि सरजू माई इस अपने धारा में इस मंच को समाहित करने की स्थिति में आ गई। बाबा ने कहा माई हटाओगी क्या, तो सरजू माई दो भागों में हो गई और यहाँ का नाम से टीला सा हो गया। अतः देवराहा ऐसे संत थे कि नदियों के बेग को भी काना से मोड़ देते थे, जल की धाराओं को मोड़ दिए। और राम जी की इच्छा से प्रकृति भी महापुरुषों के आदेश का पालन करती है। अब कहिए कि ऐसी बात एक ही बदनती है तो नहीं। माता अत्रि ऋषि को जब प्यास लगी तो माता अनुसुईया मंदाकिनी माता का आवाहन की और वही मंदाकिनी गंगा प्रकट हो गई। ये इतिहास का आना से सब पूर्वजों का हमारे विद्यमान है। इसलिए मेरे भारत के ऋषि सब समर्थवान होते थे। उसी प्रकार से कलयुग में पूज्य देवराहा महाराज जी का इतिहास मिलता है और जाना जाता है। पूज्य देवराहा बाबा के आदेश से सरजू अपनी धाराओं को काना से उत्तर और दक्षिण धारा दो भागों में
प्रवाहित होने लगी और ये स्थान भक्तों के लिए स्थान या टीला सा छोड़ दी। इसी स्थान पर इसी मिट्टी का रज लगाने के लिए राम जी की इच्छा से हमारे देश के जो भी संभ्रांत थे, राजा महाराजा, राजा पालकोट नरेश, मझौली नरेश, आपके क्या नाम से नेपाल नरेश, सभी हस्तियां बाबा के चरणों में दर्शन के निमित्त आती थी राम जी की इच्छा से, और दर्शन पा करके अपने जीवन को सार्थक कृतार्थ समझती थी। इसी भूमि पर राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बाल अवस्था में बाबा के चरणों में आते थे अपने माता पिता के साथ में। अतः अपनी जीवनी में स्वामी श्री राष्ट्रपति महोदय ने स्वयं प्रतिपादन किया है कि मैं बाल अवस्था में जब महाराज जी के दर्शन में आते थे उस वक्त भी बाबा को उसी प्रकार से देखता हूँ, और ये अवस्था मेरी हो गई, इस अवस्था में भी देवराहा को उसी प्रकार से देखता हूँ। अतः देवराहा के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। कुछ भक्तों का ये भी कथन है कि महाराज जी युवा वृद्ध एवं बाल अवस्था को भी कानों से जायमान हो जाते थे, ऐसा कभी का लीला करते थे। बाहर में जो महाराज जी का स्वरूप लगा देख रहेंगे तो उसमें स्वरूपों में बहुत अंतर होगा। इसलिए राम जी की इच्छा से कायाकल्पी योगी थे देवराहा बाबा। इच्छा शक्ति से का नाम से जो भी चरणों में जो आया, जिस भावना से आया, जो विचार से आया, जिस आकांक्षा से आया, चाहे वह राजनेता हो, चाहे का नाम से राजा महाराजा हो, चाहे दीन दुखिया हो, चाहे जो भी हो, देवराहा के चरणों में आने पर सबकी कामनाएं पूर्ति होती। जी बाबा जी ये बताइए, देवराहा बाबा जी के परिवार भी था कि नहीं, कि पीछे परिवार के और लोग हैं कि नहीं हैं? पूज्य देवराहा बाबा के मुखार बिंद से आप लोग कभी देखेंगे तो महाराज जी अपने मुखार बिंद से जो आपने क्वेश्चन किया है वो यही बाबा जी समाधान किए हैं। बच्चा मेरा जल से प्राकट हुआ है, मेरी ईश्वर लीन अवस्था है। अतः राम जी की इच्छा से यहाँ पर भी महाराज जी को यहाँ की जनता जल में ही पाई। यहाँ की जनता जिस स्थान से आपका नाम से देवराहा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो सरजू के ही का नाम से तलहटियों में पूज्य देवराहा बाबा को यहाँ के चरवाहों ने पाया। और उस समय मैल गाँव में आसपास में इतनी दुर्दशा थी, जलाभाव था, कि पशु पक्षी जीव जंतु सभी का नाम से जलाभाव में का नाम से व्यग्र थे। और महाराज जी से निवेदन किए जनता यहाँ की, बाबा क्या हम लोग की दिन दशा यही रहेगी? तो बाबा का नाम से आशीर्वाद दिए, बोले बच्चा जल्दी भाग जाओ घर। घर जाते जाते इतनी अनावृष्टि हुई कि इतनी वृष्टि हुई कि पूरे मैल गांव में पानी सरजू जी का हल गया। जितनी का नाम से पोखरा पोखरा तालाब था, कुआं मुआं सब भर गया। इस प्रकार से महाराज जी के मुखार बिंद से हम लोग इलाहाबाद में भी उपदेश सुने भी हो, और कुछ जानते ही हैं। अच्छा, आपको अवसर मिला कि नहीं बाबा जी की सेवा का? आपको अवसर मिला? अवसर ही नहीं मिला है मुझे। मैं तो बच्चे अवस्था के कारणों से संत हैं। हमारे माता पिता यही चर्चा करते थे कि देवराहा जब काशी में आते हैं तो गंगा अपनी लहरों से स्नान करा देती हैं। माथा टूट गया। नहीं, ये वृक्ष कहाँ कहाँ देश में कहाँ पाया जाता है? कुछ जानकारी देंगे आप? कहाँ बाबा बताएंगे, ज्यादा बाबा जी बताएंगे। वैसे वहाँ होता है, क्या बोलते हैं आपका, लोग जाते हैं तीर्थ करने, पिंडदान वगैरह गया जी में। गया जी में? गया जी में है, फिर यहाँ है एक जगह। कोटवा धाम में भी यही कल्पवृक्ष है? कोटवा धाम में। अच्छा, वो जो बता रहे हैं वो कल्पवृक्ष कोटवा धाम में सेम यही है। दिखा दीजिए एक बार, देखिए। देखिए ये जो है बाबा जी के हाथ का लगाया हुआ पेड़ है। और आपको ये हमारे साथ एक और श्रद्धालु आए हुए हैं। ये श्रद्धालु देखिए, कहाँ से आए हैं आप? बाराबंकी से आए हैं जी। तो क्या आपको यहाँ क्या अच्छा लगा, किस लिए आए हैं? यहाँ आए हैं बाबा जी के दर्शन करने के लिए। हाँ, दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा लगा यहाँ पर पूरा। तो दोस्तों, मैं भक्तजनों को, जो लोग दुनिया में कई तरह के लोग हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। इतना तो आपको पता ही है कि अगर आप भक्ति सागर में डूब चुके हो, मैंने जो आपको दिखाया, भाई मुझे तो बड़ा आनंद आया। चूँकि मैं तो बहुत दूर से आया, दूर की वजह से हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ जो लोकल के लोग हैं वो भी बहुत आनंदित हैं, बाबा के प्रति बहुत आस्था है। तो अगर आपको भी बाबा के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था है, धर्म के प्रति आपकी श्रद्धा है,
तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये न्यूज़ आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, लाइक और शेयर कीजिए। इसी के साथ प्रोग्रेस इंडिया से विक्रम सिंह, नमस्कार।